हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक अगला टॉपिक जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का है। पिछले टॉपिक से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है वर्ल्ड के अंदर। तो विश्व के अंदर पॉपुलेशन का जो वितरण है वो देखते हुए अपन आ रहे थे। उसमें अपन ने एशिया के अंदर पॉपुलेशन का वितरण देखा था, एशिया महाद्वीप के अंदर, जो कि लगभग लगभग 59.5% से ऊपर का है। फिर उसके बाद में अपन ने यूरोप महाद्वीप का देखा था, जिसमें लगभग लगभग 9.5% से ऊपर जो है पॉपुलेशन वहाँ पे निवास करती है। जिसमें अपन ने देखा कि कैसे 45 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में वहाँ पे एक्सिस ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन जिसको बोला जाता है वो है, पिवट एरिया जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब तीसरा जो अपन देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो चीज़ अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो आज अपन किसका टॉपिक पढ़ रहे हैं? आज अपन पढ़ रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है। जिस प्रकार से अपन ने दो महाद्वीप देखे थे, एशिया और यूरोप, उसी प्रकार से अपन अफ्रीका देख रहे हैं और इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू अपन उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ओशिनिया महाद्वीप देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें अपन ने देखा, अपन जानते हैं, देखो अब मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होगे, इसलिए आप जानते ही होंगे। ठीक है, सहारा डेजर्ट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय वन या भूमध्य सागरीय, जो भी वर्षा वन वन जो भी बोलते हैं ना, वो यहाँ पे जो है बहुत सारा घना जंगल है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं अपन कालाहारी डेजर्ट है। तो इस जगह पे अपन नॉर्मली मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ एक मैप के थ्रू ना। ये अपना अफ्रीका का मैप है, यहाँ पे मेडागास्कर है और ये पूरा का पूरा अफ्रीका का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि पूरा का पूरा जो उत्तरी भाग है वो किससे घिरा हुआ है, पूरा का पूरा एक सहारा डेजर्ट से घिरा हुआ है। बीच में अपन आते हैं तो बीच में अपन जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आते हैं वो यहाँ पे भूमध्य सागरीय जो वन है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, घने वन पाए जाते हैं यहाँ पे। और तीसरा अपन नीचे आते हैं तो नीचे कौन सा है, एक डेजर्ट है जिसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, यहाँ नामीब का डेजर्ट भी है, नामीबिया का डेजर्ट भी है, लेकिन वो एक छोटा सा है, तो अपन इसके अंदर पूरा अपन नामीबिया कालाहारी का डेजर्ट अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये डेजर्टी इलाका हो गया। अपन देखते हैं कि इस जगह पर जनसंख्या निवास बहुत ही ज़्यादा कम करती है और मेरे हिसाब से तो नहीं करती है जहाँ तक अपन देखें। ठीक है, तो जनसंख्या अफ्रीका के अंदर कहाँ निवास करेगी? आप देख लो कि अफ्रीका के अंदर जितने भी कोस्टल रीजन्स है ना, चाहे वो गाना से लेके ऊपर अपने मोरक्को से लेके घाना और यहाँ पे अंगोला वगैरह ये सब से लेके साउथ अफ्रीका, इधर से जाओगे तो यहाँ पे जो अपने अपने जो विक्टोरिया झील हो गया, तंगाइनिका लेक हो गई, या फिर अपनी जो मालावी लेक हो गई, ये जो सारी लेक से यहाँ पे पॉपुलेशन निवास करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपनी जो नाइल रिवर है, ये नाइल रिवर का मतलब नील रिवर का रीजन है, यहाँ पे इस पे निवास करती है। यहाँ पे चार्ड लेक है जो नाइजीरिया वगैरह, नाइजीरिया अपने देखते हैं कि विश्व के अंदर अफ्रीका के अंदर ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है और टॉप 10 के अंदर आता है, वो कौन सा है, नाइजीरिया जो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ड लेक वगैरह है। ये इजिप्ट के अंदर ये जो अपनी नील रिवर जा रही है इसके किनारे है। ये अगर इथियोपिया वगैरह ये सारा रीजन है। तो अपन देखते हैं कि कोस्टल रीजन पे जो है यहाँ की अफ्रीका की मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है, एक कोस्टल रीजन पे। और दक्षिण अफ्रीका भी जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक मोस्ट पॉपुलेटेड इलाका है। तो अपने को मोटा मोटा इस मैप से समझ में आ रहा है ना कि अफ्रीका की पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है और कहाँ नहीं करती। एक मोटा मोटा समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको थ्योरी के हिसाब से समझाऊंगा कि देखो यहाँ पे डेजर्ट है तो डेजर्ट वाले इलाके में पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बहुत ही कम है, और यहाँ पे वापस नामीब और कालाहारी डेजर्ट है, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। तो पॉपुलेशन है कहाँ, बाकी बचे उसी क्षेत्र में, यानी कि मल यहाँ से लेके ये पूरा जो कोस्टली इलाका है ना, इस जगह पे अफ्रीका की पॉपुलेशन निवास करती है। तो अपन मैप से समझ लिया, अब अपन थ्योरी, इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी, है ना। देखना, अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण अपन ने देखा था कि लगभग लगभग 59.5 से ऊपर परसेंट एशिया की है। फिर अफ्रीका की अपने देखा था 16.5 से ऊपर की, यहाँ पे लगभग 17% आ जाता है, 16.5 से ऊपर की है, तो यहाँ पे 16% लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि मरुस्थल और सघन वन, दो चीजें पाई जाती है। अपन ने अभी देखा था मरुस्थल और सघन वन, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला मरुस्थल, बीच में कौन सा है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। उत्तरी भाग में बृहत्तम विशाल जो अपना सहारा डेजर्ट है वो पाया जाता है। ठीक है, और दक्षिण मध्य में कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी, और यहाँ पे नामीब का मरुस्थल भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, या नामीबिया का मरुस्थल, नामीब मरुस्थल। ठीक है, अब देखते हैं सघन वन का। अपन ने देखा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो बीच में है वहाँ पे। मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखीय वनों से आच्छादित भूमि, अधिक उष्ण, अत्यधिक आर्द्र, अत्यधिक दलदली भूमि और जो अहितकर जलवायु है वहाँ पे। अपन देखते हैं जैसे कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, वहाँ पे लोग इतने निवास क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ष भर तो बारिश रहती है, इतनी ह्यूमिडिटी रहती है, और वहाँ का जो जलवायु है वो रहने योग्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस ऐसी ह्यूमिडिटी वाली जलवायु में इतनी ज़्यादा मतलब अपने डिजीज़ होने
का खतरा रहता है, बीमारियां होने का खतरा रहता है, तो इस जगह पे कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, इसी वजह से ये जो है यहाँ पे अहितकर जलवायु लिखा गया है। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि एक तरफ तो अति शुष्कता है, एक तरफ अति शुष्कता का है, ये रही अति शुष्कता, मतलब यहाँ पे पूरा डेजर्ट है ना, यहाँ पे ना तो ह्यूमिडिटी है, ना बारिश है, ना कुछ ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे एक तरफ तो अति शुष्कता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आर्द्र उष्ण जलवायु है। ये दूसरी तरफ आर्द्र उष्ण जलवायु, यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी, क्योंकि इक्वेटर यहाँ से जो गुजर रही है, इक्वेटोरियल रीजन है, तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा। टेम्परेचर होने के साथ साथ में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए आपको पता होगा कि इक्वेटोरियल रीजन पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या फिर भूमध्य रेखीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर सदाबहार वन जिसको अपन बोलते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों के होने के कारण ये भाग लगभग जनसंख्या विहीन क्षेत्र हैं। ठीक है, तो जनसंख्या विहीन क्षेत्र कौन सा है अफ्रीका के अंदर? एक तो उत्तर के अंदर जो विशाल मरुस्थल है, एक दक्षिण का विशाल मरुस्थल है नामीबुर कालाहारी का, और तीसरा है, यानी कि ये तीनों जगह जो है जनसंख्या विहीन एरिया। तो अफ्रीका की जनसंख्या कुछ सीमित भागों तक निवास करती है। अधिकांश जनसंख्या समुद्री तटीय भागों या नदी घाटियों या झीलों वाले एरिया में निवास करती है। मैंने आपको समझाया था कि अधिकांश जनसंख्या या तो कोस्टल रीजन पे निवास करती है, या फिर नदी घाटियों में निवास करती है, या फिर जो झीलें हैं, यहाँ पे चार्ड लेक है, यहाँ पे विक्टोरिया टंगाइनिका मलावी लेक, ठीक है, तो ये सारी लेक्स के यहाँ पे निवास करती है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि समुद्री तटीय भागों पे, नदी घाटियों में और झीलों में निवास करती है। ठीक है, मेजर 5 एरियाज ऑफ अफ्रीका वेयर हायर पॉपुलेशन लोकेटेड। ठीक है, यानी कि पहला एरिया कौन सा है? नाइजीरिया वाला, नाइजीरिया टॉप 10 के अंदर भी आता है। दूसरा आता है मिस्र वाला। तीसरा आता है ये वाला विक्टोरिया वाला इलाका, यानी कि विक्टोरिया झील वाला इलाका, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ केन्या हो गया, अपना युगांडा, रवांडा, ये जो अपने कंट्रीज हो गए, तो यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन पाई जाती है। 1 2 3 और चौथा ये गाना वाला रीजन है ना, ये गाना वाला, ये वाला रीजन यहाँ पे कैमरून वगैरह कंट्रीज है यहाँ पे, तो ये वाला रीजन जो है ये मतलब मोस्टली पॉपुलेटेड देखा जाता है अफ्रीका के अंदर, जो सबसे बता रहा हूँ। और पांचवा कौन सा हो गया? साउथ अफ्रीका वाला रीजन। तो यही मेजर रीजन है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हाईली पॉपुलेटेड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी संघ, ठीक है, साउथ अफ्रीकन फेडरेशन विश्व की आधे से अधिक स्वर्ण उत्पादन करता है। ये तो अपन देखते हैं कि हाई पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ऐसे ही लिखा हुआ है कि ये जहाज मतलब आधा से अधिक सोना उत्पादन करता है, जहाँ पे जोहानसबर्ग हो गया, ओडेन डेलारस हो गया, लीडेनबर्ग हो गया, ठीक है, बारबर्टन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन देखते हैं कि यहाँ पे गोल्ड माइंस वगैरह ये अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वैसे भी पढ़ लेंगे। तो आज अपन ने क्या देखा कि अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पॉपुलेशन कहाँ कहाँ निवास करती है वो अपन ने देखा। एक बार आप यहाँ पे देख लेना, नोट्स बना लेना इसका। ठीक है, तो अफ्रीका के अंदर देखा कि अपन ने एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ सघन वन है, एक तरफ बहुत ही अधिक शुष्कता है, दूसरी तरफ बहुत ही अधिक आर्द्र और उष्ण जलवायु है। इस वजह से दो भागों में तो बिल्कुल ही जनसंख्या विहीन क्षेत्र है। जनसंख्या कहाँ निवास करती है? समुद्र तटीय भागों पर, नदी घाटियों में और जिलों के आसपास जनसंख्या अफ्रीका के अंदर निवास करती है। इसके आगे अपन देखेंगे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कहाँ कहाँ है। ठीक है, थैंक यू।